सबको जय यीशु की। आइए आज के दिन में हम सभी प्रभु का वचन को सुनेंगे और आज का शीर्षक है कितने ईश्वर हैं। कितने ईश्वर हैं, बहुत सुंदर विषय है हम सबों के लिए। इसलिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, निमंत्रण देता हूं इस वचन पर मनन चिंतन करने के लिए कि कितने ईश्वर हैं। और मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया, बहुत सारे लोग आज भी दुविधाओं में हैं, आज भी शंका कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि कितने ईश्वर हैं, किसको माने या किसको ना माने, किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। दिन प्रतिदिन इन सवालों को लेकर लोग दुविधाओं में हैं, कंफ्यूज्ड हैं। कोई कहता वही सही है, कोई कहता ये सही है, कोई कहता वही इसी को मानो, कोई कहता उसको मानो। अब इसलिए इन बातों को लेकर हम सभी विचार करें, मनन चिंतन करें। सही बात क्या है, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ। इस बात को हम लोग इस वक्त सीखेंगे, कितने ईश्वर हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत। सबसे पहले मैं इस बात को बताने से पहले मैं आप लोगों को बाइबल में से एक छोटा सा प्रसंग पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह प्रसंग है विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है। पुराने विधान के विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 6 पद संख्या 4 से आगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से आगे यहां पर लिखा है, इज़राइल इज़राइल सुनो, इज़राइल सुनो। अब इज़राइल का तात्पर्य क्या है? इज़राइल का तात्पर्य, इज़राइल प्रजा ईश्वर की अपनी निजी प्रजा थी। उस प्रजा को ईश्वर ने अपनी निजी प्रजा के रूप में अपनाया था। वो उनकी प्रिय संतान थी, इसलिए उनको संबोधित करते उनके नाम से, इज़राइल। तो ये पुरानी जमाने की बात है, लेकिन आज के दिन में जब हम लोग वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ईश्वर मुझे मेरा नाम लेकर पुकारता है, आपको आपका नाम लेकर पुकारता है और कहता है सुनो। क्या सुनना है? ईश्वर की बात को सुनने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। और यहां पर ईश्वर इस प्रकार से निमंत्रण देते हुए हमें बुलाता है, इज़राइल सुनो। यानी कि मेरा नाम फ्रांसिस है तो मुझसे कहता है, फ्रांसिस सुनो। आपका नाम मान लो उदाहरण के लिए विजय है, तो आपसे कहेगा विजय सुनो। किसी का नाम है संगीता, संगीता सुनो। यानी कि हर व्यक्ति से ईश्वर नाम लेते हुए हमें कहता है और बताता है सुनो। क्या सुनना है? हम अब तक सुनते आए हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं, बहुत टॉपिक्स पर सुनते आए हैं, लोगों की बातें सुनते आए हैं। अब ईश्वर हम सबों से कहता है, ईश्वर की बातों को सुने, ईश्वर की बातों को सुने, प्रभु की बातों को सुने। ईश्वर हम सबों को निमंत्रण देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तक हम लोगों की बातों को सुनते आए हैं, अब ईश्वर हम सबों को कहता है ईश्वर की बातों को सुने। लोगों की बातें हमने सुनी होगी, नकारात्मक सकारात्मक हर प्रकार की बातें, जो हमारे मतलब की बात है, जो फायदेमंद बातें, जो नुकसानदायक बातें, सारे सुनते आए हैं। जिसका नतीजा क्या होता है? जब नकारात्मक बातें सुनते हैं, हमारे अंदर नकारात्मक एनर्जी बिल्डअप होती है, और जब नकारात्मक एनर्जी बिल्डअप होती है हमारे अंदर, हमारा जीवन कुंठित होता है, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ईश्वर जो हम सबों से प्यार करता है, हमारा सृष्टि करता है, ईश्वर हम सबों से नाम से पुकारते हुए कहता है मेरी बात को सुनो। ईश्वर की बात इसलिए सुनने की जरूरत है क्योंकि ईश्वर का वचन सकारात्मक है, ईश्वर का वचन पॉजिटिव है। और जितना हम ईश्वर का जीवंत वचन को सुनेंगे, ईश्वर का जीवंत शक्तिशाली सामर्थ्य वचनों को सुनेंगे, उतना हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप होगी। और जितना पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बिल्डअप होगी, सकारात्मक ताकत हमारे अंदर आएगी, हमारे अंदर जीवन आएगा, हमारे अंदर जीवन आएगा। जिस प्रकार से प्रभु
प्रभु का वचन नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3 में बताया गया है, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर ईश्वर का वचन को सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो। यानी कि ईश्वर बार बार हमें बताता है, ईश्वर की वचन को, ईश्वर की बात को कान लगा कर सुने, और जो कान लगा के सुनता है वो ईश्वर के नजदीक जा सकता है, ईश्वर के करीब जा सकता है और ईश्वर से अपने जीवन में आशीष पा सकता है। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है सुनने के लिए। तो आज के दिन में हमें सुनना है। क्या सुनना है? जो टॉपिक हमारा है, कितने ईश्वर हैं, ये बात सिर्फ सुनने से, इस बात को सुनने से स्पष्ट हो जाएगी। आगे लिखा है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह बताई गई है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, यहां पर शब्द कौन सा इस्तेमाल किया गया? शब्द इस्तेमाल किया गया ईश्वर। लोग अक्सर बोलते हैं भगवान। अब इस बात को, इसका डिफरेंस क्या है, इसका फर्क क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इस बात को समझें। ईश्वर कौन है? ईश्वर वह है जिसके ऊपर और कोई नहीं, सबसे बड़ा, सर्वसंपन्न, सर्वव्यापी, वो है ईश्वर। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, हम सबों को बनाया, इस पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं को बनाया, आकाश के पूरा तारा मंडल को बनाया, जो मुझसे और आपसे बेहद आज भी प्यार करता है, मेरी और आपकी देख रेख करता है, मुझे और आपके लिए इंतजाम करता, प्रबंध करता है, वो है ईश्वर। वो है ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है। भगवान कौन है? भगवान को मनुष्य ने बनाया। भगवान को मनुष्य ने, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, भगवान को मनुष्य ने बनाया और अलग अलग रूप में उसको प्रस्तुत किया। कुछ लोगों ने सोचा भगवान यानी कि सबसे बड़ा, मनुष्य से उसका आकार डबल कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, मोटा हट्टा कट्टा, 2 हाथ के बदले 4 हाथ कर दिए। किसी को बहुत और शक्तिशाली दिखाने के लिए शेर की पीठ में बैठा दिया, किसी के हाथ में बहुत बड़ा और कुछ थमा दिया। अलग अलग रूप मनुष्य ने दिया और कहा यह भगवान है। भगवान को मनुष्य ने बनाया। एक बार एक पंडित की बेटी मंदिर गई प्रार्थना करने के लिए। उसने अपने पिता से पूछा, जो पंडित है, पापा हम सबों को किसने बनाया? उस पंडित ने अपनी बेटी से कहा, हम सबों को इन्हीं लोगों ने बनाया। इन्हीं लोगों ने यानी कि वहां पर जो भी मूर्तियां रखी थी अलग अलग प्रकार की, उन मूर्तियों की ओर इशारा करते हुए उसने अपनी बेटी को बताया, इन मूर्तियों ने हमें बनाया। तो इस बेटी ने, छोटी बेटी ने अपने पापा से पूछा, पंडित से, इन मूर्तियों को किसने बनाया? ना इसको, इनको किसी ने नहीं बनाया, या अपने आप। तो लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, हमको किसने बनाया, उस ईश्वर को हम जाने। तब उस बेटी ने उसको अपने पापा से कहा, पापा अगर इन्होंने हमको बनाया तो जब हम आते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये हमसे बातें भी नहीं करते। हम किसी के घर जाते हैं मेहमान के रूप में, लोग भले ही हमें नहीं जानते हों, हालचाल पूछते हैं, बातचीत करते हैं, पानी पिलाते हैं, सेवा करते हैं, और ये लोग कुछ भी नहीं करते। तो इन्होंने कैसे बनाया होगा हमें? सच बताइए, हमें बनाया किसने? उस पंडित के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि उसको मालूम नहीं था। तो आज के दिन में बाइबल हमें बताता है, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। हमारा ईश्वर अनेक नहीं है, बहुत सारे नहीं हैं, एकमात्र प्रभु है। एकमात्र प्रभु है। प्रभु शब्द का अर्थ क्या है? जो सबसे ऊपर, जिसको
जीवन पर अधिकार है, जिसको मृत्यु पर अधिकार है। मृत्यु और जीवन दोनों उस ईश्वर के अधिकार में है, उसको बोलते हैं प्रभु। जिसने मृत्यु को हराया हो, जिसने जीवन पर विजय पाई हो, वो है प्रभु। ही इज लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, अनेक नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने खोला है, बहुत बड़ा रहस्य मुझे और आपको आज के दिन में जानने के लिए, हम सबों को जानने के लिए यह रहस्य खोला है। एकमात्र ईश्वर है, अनेक नहीं है, अनेक नहीं। उसको भले ही हम लोग अलग अलग शब्दों में संबोधित करते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन है वो एकमात्र ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और एकमात्र ईश्वर है, तो ईश्वर हम सबों की देख रेख करता है, ख्याल रखता है, हम सबों से प्यार करता है, इंतजाम करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम उस ईश्वर से प्यार करें, एकमात्र ईश्वर की आराधना करें, एकमात्र ईश्वर से प्यार करें, उसकी आराधना करें। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, कितने ईश्वर हैं, यहाँ पर इस महान रहस्य को प्रकट किया है कि एकमात्र ईश्वर है। और एकमात्र ईश्वर कौन है? जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, एकमात्र नाम दिया गया है। एकमात्र नाम मुक्ति प्राप्त करने के लिए, एकमात्र नाम उद्धार पाने के लिए, एकमात्र नाम मोक्ष पाने के लिए, और वह नाम है, वो एकमात्र नाम है प्रभु यीशु का नाम। प्रभु यीशु का नाम। आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। यानी कि दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं है। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है, दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, मुक्ति देने वाला नहीं है, मोक्ष देने वाला नहीं है, पाप की दास्ता से बंधनों से छुड़ाने वाला नहीं है, स्वर्ग हमें ले जाने वाला दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र है। इस बात को हम समझें, वो एकमात्र कैसे है? मान लो एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं में हम सभी गिरे हैं, हम सभी उस कुएं में गिरे हैं और हम लोग चिल्ला रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें इस कुएं से बाहर निकालो। कौन निकाल सकता उस कुएं से बाहर? हम कुएं में गिरे हैं, हम लोगों को कुएं से बाहर कौन निकाल सकता है? जो कुएं में नहीं गिरा है, जो कुएं में नहीं गिरा है, वो हमें कुएं से बाहर निकाल सकता है। अब ये कुआं क्या है? ये दुनिया है। ये कुआं, ये दुनिया है। और इस दुनिया में रहने वाले हम सभी लोग पाप के उस कुएं में हम लोग गिरे हैं, पाप के उस कुएं में गिरे हैं। किसी ने ज्यादा पाप किए होंगे, किसी ने कम पाप किए होंगे, किसी ने ज्यादा अधर्म किया। इस प्रकार से हर कोई इसमें गिरा है। अगर इसमें हर कोई गिरा है तो हम लोगों को जो कुएं के अंदर है उनमें से कोई बाहर नहीं ला सकता। हमें कुएं से बाहर निकालना हो तो जो कुएं में नहीं गिरा है, यानी कि जो पाप में नहीं गिरा है, जिसने पाप नहीं किया है, वो हमें बचा सकता है। और किसने पाप नहीं किया? एकमात्र है वो है यीशु प्रभु। वो है यीशु प्रभु जिसने पाप नहीं किया। इसलिए हम पढ़ते हैं बाइबल में फिलिप्पियों के नाम के संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 से आगे का प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने मनुष्य बनकर, मनुष्य का रूप धारण कर, मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, दास का रूप धारण किया, ताकि हम सभी लोग पाप करते हुए दास बन चुके थे, दास बने हुए हम सभी लोगों को
वो हमें छुड़ा सके, मुक्ति दे सके, उद्धार कर सके। इसलिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए, यानी कि इस कुएं में उतर के आए, पापमय इस कुएं में वो उतर के आए, क्योंकि वो कुएं में नहीं गिरे थे, पाप में नहीं गिरे थे। वो ईश्वर अपनी प्रजा को बचाने के लिए इस कुएं में, पाप में कुएं में उतर के आते हैं। इसका तात्पर्य यह है, वो इसलिए उतर के आते हैं कि हम सभी पापियों को, जो पाप करते हुए शैतान के हाथों में दास बने थे, हम सबों को इस दासता से छुटकारा देने के लिए उन्होंने पाप नहीं किया। वो पवित्र है, वो पवित्र है। और इसी बात से स्वर्ग राज्य में निरंतर उस प्रभु की तारीफ की जाती है, पवित्र 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 वो प्रभु परमेश्वर पवित्र है। और वो प्रभु परमेश्वर जब पवित्र है, हम सभी लोगों के जीवन में जो अपवित्रता थी, पाप का कलंक था, उससे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए इस धरती पर इंसान बन के आता है। और इस धरती पर इंसान बन के हम सबों को छुड़ाने के लिए उन्होंने कष्ट उठाए, अपमान सहे, निंदाएं सही, भारी क्रूस को उठाया, कलवारी की यात्रा की, 3 किलों के बीच में क्रूस पर उनको जकड़ दिया गया। और वहां से उस मृत्यु को स्वीकार करते हुए, पाप का वेतन मृत्यु है, मृत्यु का स्वीकार करते हुए उन्होंने क्या किया? हम सबों को पाप की दासता से छुड़ाया। वो एकमात्र ईश्वर है। और इसलिए वो प्रभु यीशु कहता है, एकमात्र द्वार है, एकमात्र द्वार है। और वो एकमात्र द्वार कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। 1000 द्वार नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, 1000 द्वार नहीं है, एकमात्र द्वार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ईश्वर ने यीशु के माध्यम से उस एकमात्र द्वार को हम सबों के सामने खोल रखा है। उस द्वार को, मुक्ति के द्वार को, उद्धार के द्वार को, अनंत जीवन के द्वार को खोल रखा है ईश्वर ने, प्रभु अपने पुत्र यीशु के द्वारा। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यह बात स्पष्ट की गई यहां पर भाइयों बहनों। ईश्वर ने संसार से, यानी कि हम सबों से इतना प्यार किया कि उसने संसार को, हम सबों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे हम में से जो कोई भी व्यक्ति उस यीशु प्रभु में विश्वास करता है, यीशु प्रभु को स्वीकार करता है, यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मेरा स्वामी है, यीशु के सिवा मेरा कोई रास्ता नहीं है, कोई द्वार नहीं है, यीशु के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इस बात को जब स्वीकार करेंगे तब जाके हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें, एकमात्र ईश्वर है, और एकमात्र ईश्वर जो हम सबों का रचयिता है, हम सबों को बनाने वाला है, हम सबों को पालने पोसने वाला है। और वो ईश्वर हम सबों से इतना प्यार करता, इतना बेहद प्यार करता है, उसने अपने प्यार के चलते अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि हम सभी उस पुत्र यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए बच जाएं। जो विश्वास करता है वो बच जाएगा। यहां पर बताया गया है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे। यहां पर जात धर्म की कोई बात नहीं, ईश्वर सबका है, एक है, सबका मालिक है, वो सबका मालिक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। इसलिए यहां पर लिखा है, जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा। यानी कि हमें बचना है, केवल इस दुनिया के जीवन तक हम सीमित ना रहे। ये जीवन, इस दुनिया का जीवन एक प्रकार का रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम सबों को अलग अलग प्रकार का एक भूमिका निभानी है, अलग अलग प्रकार के किरदार निभाने हैं। और इस धरती पर जीवन बिताते वक्त, अलग अलग प्रकार के किरदार निभाते वक्त, अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाते वक्त हम सबों को अलग अलग प्रकार के परिधान दिए गए हैं। ये शरीर एक परिधान है, और एक दिन हमारे इस धरती पर, इस रंगमंच पर हमारी भूमिका अदा हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, हमारा रोल पूरा हो जाएगा। हमें ये परिधान, ये शरीर त्यागना होगा। उसके बाद हमें यहां से चले जाना है। कहां जाएंगे?
जब हम इस धरती पर रहते हुए उस ईश्वर को जानेंगे नहीं, किसने मुझे बनाया, तो हम वहां पर कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए भाइयों बहनों, ज्यादा देर ना करें, ज्यादा देर ना करें, इस बात को समझें। एकमात्र ईश्वर है जो सबका रचयिता है, एकमात्र ईश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, एकमात्र ईश्वर है जो हम सबों को बचाने वाला है, एकमात्र ईश्वर है जो धरती और आसमान का स्वामी है, स्वर्ग का राजा है, एकमात्र ईश्वर है। उस ईश्वर पर श्रद्धा रखें, उस ईश्वर पर भरोसा रखें, उस ईश्वर को माने, उस ईश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, और वही ईश्वर हम सबों को बचाएगा। दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। इधर उधर ना भटके, हम लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, दुविधा में ना रहें। हमें बचाने वाला वह सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जिसने समस्त सृष्टि की रचना की, वही हम सबों को बचाएगा। जिसके हाथ में जीवन का अधिकार है, जिसके हाथ में मृत्यु का अधिकार है, वही हमें बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। इसलिए हम इधर उधर ना भटकें। एक दिन हमारा ये शरीर रूपी परिधान हम इस धरती के रंगमंच में पहन के बैठे हैं, इसको हमें वापस देना होगा। यह शरीर मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी में पहुंच जाएगा, तो हम कहां जाएंगे अगर हम उस ईश्वर को नहीं जानेंगे? ईश्वर को जाने भाइयों बहनों, ईश्वर को जाने, गहराई से इस ईश्वर को जाने, तब जाके हम उस स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। इस दुनिया के इस इम्तिहान के बाद, इस परीक्षा के बाद, इस दुनिया के इस दुनिया के किरदार निभाने के बाद हम वहां पर पहुंच सकते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार ईश्वर को जानना ज्ञान है। ईश्वर को जानना, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, एजुकेशन शुड लीड वन टू नो दैट गॉड, हु इज दैट गॉड। यह है बहुत अच्छी बात है। अगर हम उस ईश्वर को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो इस दुनिया के जीवन के बाद हमारा क्या होगा? कहां जाएंगे? उस पिता के घर हमें जाना है, उस ईश्वर के घर हमें जाना है, जहां हमें अनंत जीवन बिताना है। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें। आज के दिन में जो बात हमें इस बाइबल के द्वारा हमारे सामने रखी गई है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, इस बात को हम समझें। अनेक नहीं है, वो एक है, वो एक है। उस एकमात्र ईश्वर को माने, ईश्वर को जाने, तब जाके हमारी मुक्ति होगी, अन्यथा हम लोग बर्बाद होंगे। जिस प्रकार से बाइबल में बताया है, जो कोई भी उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसका सर्वनाश होगा। इसलिए हम नहीं चाहते किसी का सर्वनाश ना हो, इसलिए आपके सामने ये बात बताई गई कि एकमात्र ईश्वर है। इस ईश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने से हजारों साल पहले से ही उसकी भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा अपनी प्रजा को बचाने के लिए, लकड़ी के काट पर मरेगा, उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी जाएंगी। ऋग्वेद के अध्याय 9 पद के 2 से आगे पढ़ें। हजारों साल पहले इस ईश्वर के बारे में बताया कि अपनी प्रजा को बचाने के लिए वह ईश्वर इस धरती पर आएगा, लकड़ी के काट पर मरेगा, और उसके मरने से उसकी प्रजा बच जाएगी, जो उसमें विश्वास करेगी बच जाएगी। ये केवल बाइबल नहीं बताता, दूसरे धर्म ग्रंथ भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि एकमात्र ईश्वर है जो हम सबों का मालिक है। इसलिए भाइयों बहनों, उस ईश्वर को जाने, उस ईश्वर को माने, अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। सफल बनाना हो, उस ईश्वर के साथ हमें जुड़ना होगा। जिस प्रकार से मान लो ये लाइट अभी जल रहे हैं, ये लाइट को जलने के लिए इसका तार कनेक्ट है उस बिजली से, जब कनेक्ट होगा तब ये लाइट जलेंगे। उसी प्रकार से हमारा जीवन उस जीवन देने वाले से कनेक्ट रहेगा, तभी जीवन रहेगा। हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा, ईश्वर भी नहीं चाहता। ईश्वर की योजना यह नहीं है कि 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल का जीवन इस धरती पर बिताए और समाप्त नहीं। इस धरती का जीवन क्षण भंगुर है, 4 दिन का है। हमारे असली जीवन की शुरुआत होगी स्वर्ग में, और स्वर्ग जाना हो उस एकमात्र ईश्वर को जानना होगा। यीशु प्रभु को, मुक्तिदाता को जानना होगा, उसमें विश्वास करना होगा। जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त हम सभी प्रार्थना करें उस ज्ञान के लिए,
तो हमें वो ज्ञान मिले कि एकमात्र ईश्वर है जो मेरा रचयिता, मुझे बनाने वाला, मुझे देख रेख करने वाला, प्यार करने वाला, संभालने वाला, बचाने वाला, खतरों से, मुसीबतों से, रोगों से, महामारी से, पीड़ाओं से बचाने वाला वो एकमात्र है। उसको हम सभी जानने का वरदान मांगे, उसको मानने का वरदान मांगे, उसमें विश्वास करने का, विश्वास का वरदान मांगे, ताकि विश्वास के द्वारा हम सभी बच जाएं। वही प्रभु परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित रखें, हम सबों को सुखमय रखें, हम सबों को आनंद प्रदान करते रहें, हम सबों को बहुत आयत का जीवन प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।